Now I am become death, the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानी तारीख में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का तजर्बा किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को लीड करने वाले साइंसदान जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही केमिस्ट बनने का शौक़ था। यही शौक़ उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया, जहां उन्होंने 4 साल की डिग्री महज 3 सालों में मुकम्मल कर ली। केमिस्ट्री के साथ साथ ओपनहाइमर को लातीनी, फिज़िक्स और ईस्टर्न फिलॉसफी में भी गहरी दिलचस्पी थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन के बाद ओपनहाइमर फिज़िक्स में रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जर्मनी चले गए, जहां सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी मुकम्मल कर ली। वापस अमेरिका आए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता रहे। 1939 जर्मन डिक्टेटर हिटलर पोलैंड पर हमला कर देता है। इसी दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सलार्ड ने अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को खबरदार किया कि हिटलर एटमी हथियारों पर काम कर रहा है। बस ये सुनना था, अमेरिकी सदर ने यूएस आर्मी को न्यूक्लियर हथियार बनाने की जिम्मेदारी दे दी। इस प्रोजेक्ट में यूएस, ब्रिटिश और कैनेडियन फिजिशियंस की सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाता है और इसे नाम दिया जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी हुकूमत ने उस वक्त $2 बिलियन खर्च किए। इस प्रोजेक्ट को कर्नल रिचर्ड ग्रूव्स हेड कर रहे थे, जिन्होंने ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड मुकर्रर किया। ओपनहाइमर इससे पहले भी फ्यूजन रिएक्शंस पर रिसर्च कर चुके थे। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करके चेन रिएक्शन चलाया जाता है। अगर यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से हिट किया जाए तो यूरेनियम 235 स्प्लिट हो जाता है और इससे नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो मज़ीद यूरेनियम 235 के एटम्स से मिलते हैं और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पर मसला ये था कि यूरेनियम 235 एक नेचुरल एलिमेंट है और इसे ज़्यादा मिकदार में फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल एलिमेंट प्लूटोनियम 239 को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, जो कि यूरेनियम से भी ज़्यादा अनस्टेबल था। अमेरिका उस वक्त 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर काम कर रहा था। पहला बॉम्ब जो यूरेनियम 235 बेस था, जिसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया, और दूसरा बॉम्ब जिसमें प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल किया गया था, उसे फैट मैन का नाम दिया गया। ओपनहाइमर और उनकी टीम न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो बनाने में कामयाब हो गई। अब वक्त था कि इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया जाए। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया जाता है। 3, 2, 1 इस टेस्ट के कामयाब होते ही अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में कामयाब हो चुका था। इस टेस्ट के अगले ही माह 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामी बॉम्ब को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। इस धमाके से 70,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये भी कुछ कम न था कि इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामी बॉम्ब को नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। इसमें भी 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ओपनहाइमर ने जब इन धमाकों की तबाही देखी तो उन्हें शदीद रिग्रेट हुआ कि उनके बनाए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से लाखों लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद 1947 से 1952 तक ओपनहाइमर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते रहे कि आइंदा इस तरह के मज़ीद न्यूक्लियर अटैक्स को रोका जाए। 1949 में अमेरिकी हुकूमत हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अप्रोच करती है, तो ओपनहाइमर इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ओपनहाइमर से उनकी नौकरी छीन ली जाती है, उन पर ट्रायल्स चलाए जाते हैं और उन्हें हुकूमती सीक्रेट से दूर कर दिया जाता है। इसके बाद ओपनहाइमर अपनी पूरी उम्र एकेडमिक्स से ही वाबस्ता रहते हैं। 1965 में ओपनहाइमर को थ्रोट कैंसर डायग्नोज होता है, क्योंकि वो एक चेन स्मोकर थे। 8 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में ओपनहाइमर इस दुनिया से चल बसे। ओपनहाइमर तो चल बसे, मगर उनका
اشرف المخلوقات کے ہاتھوں میں تھمایا ہوا نیوکلیئر ویپن انسانیت کے سر پر ڈراؤنا خواب بن کر منڈلاتا رہے گا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات پر آج بھی انسانیت نوحہ کنا اور دلسوز گوار ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔